इस जो शौक है इसको बढ़ाने के लिए मुफ्ती अहमद यार खनैमी की एक बात आपको सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं, अगर कोई बंदा दरूद पाक इतने शौक से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, तो फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे इस दरूद की बरकत से हर चीज अता फरमा देता है। इस वास्ते दरूद पाक की कसरत जरूर फरमाया कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए अजीज़ान गिरामी, जो आयत तैयबा मैंने तिलावत की है, मैं चाहता हूं कि उसका सहारा लेकर बात को आगे चलूं। खल्लाक आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। और उसके बाद फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम्हें जब भी बोलना पड़े हक और सच बोलो। और इसका फायदा क्या होगा? फरमाया, युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमाएगा। हम जितने यहां बैठे ना, हमारी कोशिश होती है कि यार ऐसी बात हो जाए कि हमारी इस्लाह हो जाए। यह कुरानी फार्मूला है अपनी इस्लाह करने का। दो चार बंदे मोबाइलों में बड़ी खुशू खुजू के साथ घुसे हुए हैं, जरा निकल के बात सुन सकते हैं? अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो शफकत फरमा दीजिए। इतने कैमरे लगे हुए हैं, आप तक वीडियो पहुंच जाएगी, तो आप जरा मेहरबानी फरमाएं। अगर किसी को खबर पहुंचाई जा रही है तो बाद में दे देना, पहले बात को सुन लीजिए और सुभान अल्लाह फरमा लीजिए प्यार के साथ। इधर देखिए, यह कुरानी फार्मूला है अपनी इस्लाह करने का। और वो क्या है? फरमाया कि ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सच को अपनाओ, हक बात कहने को अपनाओ। फिर होगा क्या? अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमाएगा। अच्छा, जब से यह काम शुरू किया उसके बाद तो आमाल की इस्लाह हो जाएगी। तो अगर खुदा ना खास्ता पहली जिंदगी के अंदर कोई गुनाह हुए, खुराफात और खराबियां हुई, तो उनका तदारुक कैसे होगा? उनका क्या बनेगा? अगर किसी ने आज इस्लाह की, ये बात सुनने के बाद, ये जो, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो तकरीबन 2000 का मजमा तो अभी हो चुका होगा, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो, जितना रश है माशाल्लाह। और अभी आशिकान मुस्तफा आएंगे और दीवाने इमाम अहमद रजा के आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि आज अगर किसी ने सुना इस बात को, उसने जनाब इस्लाह कर लिया अपनी, और सच को अपना लिया और हक को अपना लिया, तकवा इख्तियार कर लिया, तो जो पीछे हुआ है उसका क्या हाल है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जब कोई ऐसा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले गुनाहों को भी मुआफी अता फरमा देता है। यह है अपनी इस्लाह करने का फार्मूला। और जो इस्लाह के रास्ते पर चलते हैं, यह याद रख लीजिए, उनको दो चीजें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। एक है इस्लाह अकीदा और एक है इस्लाह अमल। हम बसा औकात अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए इस्लाह अमल तो सुनते हैं, लेकिन इस्लाह अकीदा को हम शायद ये समझ बैठते हैं कि कोई मौलवियां दा रौला है या पता नहीं ये गल की है, जबकि हकीकत पता क्या है? ये इस्लाह अकीदा ही तो बुनियाद है। समझ आ रही है मेरी बात की? और यहां हमारे उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान बात करूं जो आपको समझ आए। वो फरमाते हैं कि जिसका अकीदा खराब हो जाए वो भी बीमार है, और जिसका अमल खराब हो जाए वो भी बीमार है। लेकिन इन दोनों बीमारियों में बड़ी बीमारी कौन सी है? क्योंकि पहले जो कवर करता है डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर हो, तो वो बड़ी बीमारी को कवर करता है ताकि वो उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान ना होने पाए। तो उलमा कहते हैं, बड़ा, ये तवज्जो है ना आप हज़रात की, बड़ा खराब और बड़ी खराबी ये है कि किसी का अकीदा खराब हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि पहले अकायद को दुरुस्त किया जाए, यह पहली बात है। और उसके बाद आमाल की भी इस्लाह की जाए। बसा औकात हमारे स्टेजों पर कई नकीब और कई खतीब और कई जो पीर होते हैं, वो बसा औकात ऐसी बात कर जाते हैं जिससे लगता है कि आमाल तो शायद कोई नहीं, बस हम ही है ना, बस साढ़े नाल आ जाओ तो बस जी तुसा तो पहली फ्लैट है जन्नत टुर जाना है। को ऐसा मतलब उनका अमल को हल्का गर्दाना जाता है। लेकिन याद रखो ऐसी बात नहीं है। ये अमल और अकीदे की मिसाल अगर आप तवज्जो करें तो उलमा की जबान में दूं आप हज़रात को। उलमा फरमाते हैं कि अकीदे की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी मकान की और किसी बिल्डिंग की बुनियाद होती है, जितनी मजबूत होगी उतनी ही देर पा वो बिल्डिंग रहेगी। तो इसलिए अकीदा मजबूत होना चाहिए, समझ आए? दूसरी बात फरमाते हैं कि ये जो अमल होता है ये ऊपर नजर आने वाली बिल्डिंग, लेकिन जिस पर खड़ी है वो बिल्डिंग वो बुनियाद है। अकीदा मजबूत होना जरूरी है। एक मिसाल। दूसरी मिसाल ये दी, फरमाया कि देखिए एक दरख्त है, दो चीजें होती, एक उसकी जड़ें हैं जिस पर वो पूरा दरख्त सलामत है, और एक उसकी शाखें, पत्ते, और उसके साथ साथ पत्तों के साथ उसके फल हैं और फूल हैं। तो फरमाया अकीदे की मिसाल उस दरख्त की जड़ों की तरह है, और अमल की मिसाल उसकी शाखों और पत्तों और फूलों और फलों के साथ है।
दरख्त वही मालिक को पसंद आता है और उसको पानी भी लगाता है, छांट कांट भी करता है कि जिसकी जड़ें भी सलामत हों, उसके पत्ते भी हरे रहें, फूल भी लगे और फल भी लगे और उस मालिक को फायदा भी पहुंचे। अल्लाह को भी वही बंदा पसंद आता है जिसका अकीदा भी ठीक हो, बाद में उस पर अमल का फल भी लगा हुआ। समझ आई? और अगर इस हसीन इम्तिजाज को आज के दौर में आपने अहले सुन्नत में देखना है, बहुत सारी हस्तियां हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन एक नाम हजरत अत्तार का भी है। बुलंद आवाज से आपको सुभान अल्लाह कहना होगी सब हजरात को। समझ आ रही मेरी बात की? एक नाम दावत इस्लामी का भी है कि जहां पर इस्लाहे अकीदा पर भी बात होती है और इस्लाहे अमल पर भी जितना उनका जज्बा है, ये आप सब हजरात देख रहे हैं। करोड़ों की तादाद के अंदर हुजूर के दीवाने बाअमल पैदा फरमा दिए हजरत अत्तार ने। ये एक ऐसा एहसान है अमीर आले सुन्नत का को जिसको उतारा नहीं जा सकता। अगर कोई चशम पोशी करे तो ये उसके अपना नसीब है। हकीकत यह है कि हजरत अत्तार ने इनकलाब बपा कर दिया है। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को नजर बद से बचाए और कहीं पर भी कोई खामी है अल्लाह अपनी रहमत से दूर करके उरूज अता फरमा दे। फरिश्ता कोई भी नहीं होता। अब जरा अगली बात तवज्जो से सुनिएगा। तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों की? जनाब बात समझ आ रही है? ये थी दूसरी बात। अब तीसरी बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि जनाब समझ सकें, और वो ये है, याद रखिए, ये जो अकीदे की दुरुस्तगी है ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये खराब हो जाए तो पहले इसको दुरुस्त करना जरूरी होता है, ये पहली बात है। लेकिन यहां पर यह जरूरी है कि आजकल एक जुमला बोला जाता है, फिक्रे रजा। क्या जुमला बोला जाता है? फिक्रे रजा। अच्छा, यहां पर बाज लोग मुगालता ये डालते हैं कि ये कोई नया मसला के अहले सुन्नत के मुकाबले में, जबकि ऐसी बात नहीं है। जैसे सबसे पहले लफ्ज़ मुसलमान था ना, तो जब मुनाफिक घुस आए, समझ आ रही ना, तो उनका नाम रखा गया कि ये मुनाफिक है। अब देखो ना, नबी पाक के जमाने में तो दो चीजें थी, एक काफिर थे, एक मुसलमान थे। तो ये मुनाफिक कौन है? तो इसका मतलब है कोई तो चीज है ना ये, और उनका एक नाम रखा गया। ये जो जेल का जाहिल कमरे में बंद किया हुआ, ये कहता है बस अपने आप को मुसलमान कहो, छोड़ दो सारे फिरके, सारे एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ो, सारे तो भी इकट्ठे हो जाओ, तो मुसलमान कहना ही काफी है। तो मैंने कहा बेटे क्यों? कहता है अल्लाह एक है, रसूल एक है, कलमा एक है, तो सब इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने कहा जो मुनाफिक थे अल्लाह को तो वो भी मानते थे, क़यामत को तो वो भी मानते थे, रसूल को तो वो भी मानते थे, लेकिन क्या वजह है कि उनको मुनाफिक कहा गया? उनके कलमे का एतबार क्यों नहीं किया गया? ये बताओ ना भाई। वो उनकी नमाजों का, दाढ़ियों का और उनके मौलवी पुणे का एतबार क्यों नहीं किया गया? इसकी वजह क्या है? कहता ये तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। ये बात समझने वाली है मेरी जान। देखो उस जमाने में दो चीजें होनी चाहिए थी और थी भी दो, एक मुसलमान एक काफिर। तो भाई मुनाफिक कहां से आए? तो कहा मुसलमानों में जिन्होंने अपना अकीदा बिगाड़ा, नजरिया बदला, बिलखुसूस नबी पाक के इल्म मुबारक, आपकी शान, आपके कमालात नहीं मानते थे, तो उनको मुनाफिक कहा गया। मुनाफिक वो होता है जो ऊपर ऊपर से आपको मानता भी है और बीच में काफरों के साथ भी मिलकर बैठता है। मुनाफिक नफक से है, अरबी में नफक सुरंग को कहते हैं। आपके यहां इंग्लिश का लफ्ज बोलो तो टनल कहते हैं। ये हरिपुर के इलाके में जाए ना तो आपको टनल नजर आती है, एक पास उबड़ो तो दूसरे पास निकल जाओ। मुनाफिक होता ही वो है, इधरों बढ़ के इधर आ जाता है, इधरों बढ़ के इधर आ जाता है। जो मुसलमान होता है जब दाखिल होता है तो सीधा मुस्तफा के कदमों में चला जाता है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते उनको मुनाफिक कहा गया कि वो जाहिरी शक्ल सूरत, जो जाहिरी केसिंग है, आसान लफ्ज बोल देता, वो मुसलमानों वाली, लेकिन अंदर उनके खोट है, इस वास्ते उनको मुनाफिक कह दिया। इसका मतलब है निरा कलमा नहीं, निरा अल्लाह रसूल को मानना नहीं कि एक है अल्लाह, एक है कुरान, एक है दीन। यह देखना पड़ेगा कि इसकी बोली क्या है, इसकी संगत क्या है, ये यारी किससे लगाता है, ये किन के पास बैठ के खुश होता है। आप तवज्जो नहीं ना फरमा रहे मेरी बात पर। तो फिर तयन किया जाएगा कि इस हजरत का मकाम मर्तबा अहले सुन्नत में होना चाहिए या मुनाफिकों में होना चाहिए। ये तयन आसानी जैसे मुनाफिकों का हुआ। अच्छा मैं यहां एक बात और बतला दूं, इस मुगालते को भी कई लोग आगे लेके आते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, इसका मतलब है सहाबा किराम में मुनाफिक थे तो हम तो भाई सहाबा को मानते, मुनाफिकों को नहीं मानते। वो ये जुमला देकर तासुर देते हैं कि सहाबा में मुनाफिक थे। इसका जवाब ये है, इब्तिदा में जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में आए तो ये मुनाफिक बीच में थे, लेकिन कुरान की आयत नाज़िल हुई, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह ने ये आयत फरमा, अल्लाह की ये शान नहीं है कि खबीस और तय्यब इकट्ठे रहें। मुनाफिकों को खबीस कहा है और सहाबा को तय्यब कहा है, पाक कहा है।
फरमाया पाक और पलीत इकट्ठे नहीं रह सकते। आज मुनाफिकों को निकाल दो अपनी मजलिस से, एक एक का नाम लेके निकाल दिया गया। जब से ये आयत आई है, काश के पिंडी वालों इस जुमले का तुमने वजन महसूस किया तो मेरी थकन दूर हो जाएगी। अब जो सहाबा हैं उनमें मुनाफिक नहीं है, और जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है। आप सारे हाथ उठा के बोलेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा ना। समझ आ रही है हजरत? जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको बरकत दे। तो ये कुरान की नस ने बता दिया कि इन खबीसों को, और देखो उनको खबीस कहा गया है। खबीस का तर्जमा जिस अमर अब्बास कर छड़े कहते ने सख्त बोलता पे है, ये असी इन्हां लफ्ज़ां दा तर्जमा करने आ, लेकिन फिर भी असी कहने चलो कोई नहीं, हम भी हजरत अत्तार के मुरीद है, हम बोल लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन असल बात यह है, जो दुश्मन होता है ना उसको दबा के रखना, ये तो कुदरत का भी हुक्म है और मुस्तफा जाने रहमत का भी है, और ये तो सहाबा के तामुल से भी साबित है। और ये इन अल्फाज के साथ उनको याद किया गया, ये जो कुरान मजीद में मैंने आपको सुना है। ये बात इसलिए बता रहा हूं, मुनाफिक आ गए। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके जाना चाहता हूं, इजाजत हो तो ले जाऊं आप हजरात को। इधर देखें, फिर दौर बदला। वो दौर था जब नबी पाक के दुश्मन पैदा हुए, उनका नाम क्या रखा गया? बोलो 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 सारे फ्रंट सीटों वाले, उनका नाम रखा गया मुनाफिक। अच्छा, फिर दौर आया, कुछ लोगों ने सहाबा से दुश्मनी शुरू कर दी और आल से मोहब्बत का नारा लगाया। उस वक्त उलमा ने उनका नाम रखा राफिजी। समझ आई कि ये अपने आप पोजीशन बचाने के लिए आल का नाम लेते हैं, लेकिन सहाबा के ये दुश्मन है, उनकी किताबें तकरीरें सब मौजूद है, उनका नाम राफिजी रखा गया। तो अब जो खराबी करेगा उसका नाम तो रखना पड़ेगा, जुदा तो करना पड़ेगा। फिर एक दौर आया, लोग अहले बैत के मुखालिफ हो गए और सहाबा को नाम लेकर अपनी पोजीशन बचाने लग पड़े। मैं नौकर सहाबा दा, भाई नौकर सहाबा दा ते हैं, अहले बैत की नौकरी कहने करनी है, तवज्जो है ना। अच्छा, इन लोगों का नाम क्या रखा गया? खारिजी, कि ये वो हैं जो आले रसूल के दुश्मन हैं। अच्छा, अब इनके मुकाबले में तो होना चाह, क्योंकि राफजी भी अपने आप को मुसलमान कहता है, खारजी भी मुसलमान कहता है, मुनाफिक भी मुसलमान कहता है, और मुसलमान भी मुसलमान कहता है। अब पता कौन सा चले कि केड़ा मुसलमान सच्चा है? मेरी बात को समझने की, ये अहले सुन्नत का लफ्ज क्यों आया, कहां से आया, ये डिटेल बताऊं, फिर तुम्हें फिक्र रजा तक लेके जाऊंगा, फिर आप समझेंगे फिक्र रजा क्या है। अब जब ये कौमें आ गई तो उसके बाद क्या हुआ, याद रखें। फिर उलमा मिलके बैठे, आप इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को पढ़ के देख लें, अबू अल हसन अशरी को पढ़ के देख लें, आप इमाम आजम को पढ़ के देख लें। उन्होंने फिर कहा कि जो सच्चे मुसलमान हैं, जैसे एक मुसलमान है लेकिन वो सहाबा के दुश्मन है, कौन है वो? जो सहाबा के दुश्मन बने वो राफजी बन गए। एक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आले रसूल के दुश्मन बन गए, वो कौन है? वो खारजी बन गए। एक मुसलमान कहते हैं नबी की शानें नहीं सुन सकते, वो कौन है? मुनाफिक बन गए। और एक इन सबको मानता है, इसका नाम अगर सिवर मुसलमान रखा जाए तो वो तो ये भी कहते हैं कोई ऐसा नाम हो जो मुमताज करे। तो फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, सच्चे वो हैं जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर हूं। मा आना, ये है अहलो सुन्ना, और असहाबी जमाअत सहाबा, ये है अहलो सुन्ना वल जमा। इसका मतलब यह निकला कि वो अकीदे जो मुस्तफा जाने रहमत के हैं और सहाबा और अहले बैत के हैं, जो इन पर कायम रहे वो सुन्नी मुसलमान होता है। वो उस जमात के अकीदों के साथ है जो जमात मेरे मुस्तफा की है। इस वास्ते इनको अहलुस सुन्ना वल जमा, अहलुस सुन्ना मा अना अलैह है, इसका तर्जमा है हुजूर की सुन्नत, और असहाबी ये जमात सहाबा है, और जो इन सब को मानने वाला। और जमात सहाबा के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुमने ईमान ऐसा रखा जैसा सहाबा का है फिर तुम्हारा ईमान कबूल किया जाएगा। आप समझ आइए आप सभी हज़रात को ये अहले सुन्नत का लफ्ज़ क्यों आया। अच्छा, फिर एक दौर आया ना, फिर एक दौर आया कि जज़ाकल्लाह अहलुस सुन्ना कहने वालों में, याद रखिए, फिर एक दौर ऐसा आ गया, कहलवाते सुन्नी थे लेकिन कभी मीलाद पर इतराज है, कभी सलातो सलाम पर इतराज है, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर इतराज है, कभी खत्म नबूवत पर इतराज है। अब इन सुन्नियों में जब यह बीमारी पैदा हो गई तो अब क्या किया जाए? वहां पर कलम उठाया बरेली में बैठकर इमाम अहमद रजा ने। अगर आपको समझ आइए कि मैं तरतीब कहां लेके जा रहा हूं तो फिर आपको समझना होगा। इमाम अहमद रजा खान ने जब कलम उठाया तो आपने फिर इस दीन के ऊपर आले सुन्नत के नाम पर जो हमला आवर थे, एक एक को वाजे किया, पहले खत लिखे, लेकिन जब न माने तो जो बनता था फतवा
वो अरब व अजम के उलमा से मिलकर वो फतवा दिया और शबाना रोज मेहनत करके तकरीबन 30 से ज्यादा जिल्दों पर फतवा रज़विया शरीफ देखकर इस उम्मत पर एहसान फरमाया। और यकीन करें, ना आपने इलाका देखा और ना ही लोगों की तादाद को देखा, आपने देखा तो माहे मदीना को देखा है, सहाबा को देखा, अहले बैत को देखा। और याद रखें, वो जो अकायद की तशरीहात में लोग बिगाड़ पैदा कर रहे थे, उसके ऊपर से सारी गर्द हटा के उम्मत को सही रास्ते पर जिसने गाइडलाइन दी है उसका नाम इमाम अहमद रजा है। और जो उनके अकीदे की गाइडलाइन है उसको फिक्रे रजा कहा जाता है। तो अब जरा कड़ी मिलाएं। फिक्रे रजा का यह मतलब थोड़े हुआ कि यह कोई नया मजहब है। फिक्रे रजा का मतलब यह, जैसे इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने किरदार अदा किया था, जैसे इमाम अबुल हसन अशरी ने किरदार अदा किया था, जैसे इमाम आजम ने किरदार अदा किया था। इस बर्रे सगीर के खित्ते में अगर इन तमाम बद अकीदगियों का और बद आमालियों का और बिदअतों का और खुराफात का और मुगल्लज़ात का मुकाबला किया, रद्द किया और इहकाके हक किया है, तो उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। आपकी एक फिक्र वो ऐसी नहीं है जो 1400 साल उलमा, मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन और शारहीन और सहाबा और अहले बैत से टकराए, बल्कि उनके अकायद की तशरीह का नाम फिक्रे रजा है। उनके अकायद की तशरीह का नाम क्या है? फिक्रे रजा है। तो इसका यह मतलब नहीं कि यह कोई नया अकीदा है ना। इसको मैं आसान करूं, अगर आप सुभान अल्लाह फरमाएं तो। मेरे पीर भाइयों की तादाद कसीर है, लेकिन कुफले मदीना छोड़ के जरा बोले ना सुभान अल्लाह सारे प्यार के साथ। इधर देखिए, यह फिक्रे रजा क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। अब मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह कर फुसहा, बुलगा, मुफस्सिरीन, शारहीन, आशिकीन, जितने लोग हैं उन सब की फिक्र के अमीन को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये है फिक्रे रजा। और मैं इसलिए, इधर देखो, लोग कहते हैं मैं हाथ खड़ा करके बात कर रहा हूं। मैं क्या, मैं दोनों हाथ खड़े करके बात कर रहा हूं और सीना चौड़ा करके कर रहा हूं। हम चैलेंज करते हैं, इमाम अहमद रजा की फिक्र को कोई साबित कर दे। 1400 साल जितने मुजद्दिदीन और उलमा आए या सहाबा और अहले बैत, इमाम अमीन है। फिर इमाम अहमद रजा के पीछे खड़ा होना पड़ेगा कि इन्होंने कोई नया मजहब, नया तखय्युल, नया रास्ता नहीं दिया। इन्होंने अबू बकर का रास्ता दिया है, इन्होंने हजरत उमर का रास्ता दिया है, इन्होंने हजरत उस्मान और हमारे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता मुरादे कुल कफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके अकायद हैं उन अकायद की तशरीह करके उम्मत के सामने रखी है। ये है फिक्रे रजा। ये क्या है फिक्र? हाँ, बोलिए 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 सारे हजरात। अब आपको समझ आ रही है? मैं जज़ाकल्लाह नहीं, ये नारा रह गया बीच में, मैं खुद लगवा, ताजदार खत्म नबूवत। मैंने कहा फिर वो बाद में होता है, क्लिप ना कट जाए ना कि ताजदार खत्म नबूवत नारा नहीं लगे, क्योंकि होर तो कुछ लबना नहीं। फिर ऐसी चीज़ें होंदियां ने ना, अल्लाह ताला हमें संजीदगी अता फरमा दे। बेटे आपको खास मसरूफियत में बैठे हैं, पहलवान इधर देखना, आइज कॉन्टैक्ट, आखे चक पा, नाराज ना हो आप, बड़ी देर से आप बैठे हैं। अल्लाह दे बंदे सानू तो वेखण वास्ते लोग तरसदे ने, ये आई गए हैं तो आखे चक पा ना सोने। बोलिए जरा, आप तो गाजी मुमताज के कुर में बैठे हैं ना, दीवाने बनो हजूर पाक के, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। इस वास्ते आप तो फिक्रे रजा के भी अमीन हैं और फिक्रे गाजी मुमताज के भी अमीन हैं। समझ आ रही मेरी बात की?
और ये तो हाजी गुलाम फरीद साहब का अल्लाह भला करे कि ऐसा खूबसूरत माहौल आपको फराहम करते हैं कि ये जितना भी गर्द गुबार पड़ जाए तो देखे ना, हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, महीने बाद बंदा गाड़ी धुलवा के फ्रेश कर लेता है। तो और कुछ नहीं तो ऐसी महफिल करके हम भी तो अपने दिलों को फ्रेश कर ही सकते हैं ना। इस वास्ते इस फिक्र रजा को समझने की कोशिश की जाए कि फिक्र रजा कहते किसको है। अब समझ आई मेरे हजरात को, मेरे अहबाब को, कि फिक्र रजा के बारे में जो मुगालता है उसको दूर कीजिए। असल हकीकत यह है जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। लो जी, गाजी मुमताज कादरी साहब का नाम लिया, उनका शहजादा भी आ गया, हमारा भाई, अल्लाह आपको बरकत, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। और जुमला यहां पर जो दीवाने टीएलपी के खड़े हैं और काम कर रहे हैं, अल्लाह आप सबको सलामतियां अता फरमाए माशाअल्लाह। सिक्योरिटी वाले नौजवान और यकीनन यहाँ के इदारे, थाने, पुलिस, कचहरी, सब लोगों ने ताउन किया, अल्लाह आप सबको भी जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। ये हजरत अत्तार के मुरीद हैं और ये पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। आपने सिर्फ इनका साथ नहीं दिया, यकीन फरमाइए आपने इन लोगों के साथ भी भला किया है कि आज इतना खूबसूरत माहौल इनके सामने है और अहले सुन्नत का हकीकी चेहरा आपको नजर आ रहा है। तवज्जो है जी हजरात आपकी, ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फ्रंट सीटों वाले जरा तवज्जो कीजिएगा ताकि अगली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। इधर देखिए, हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी फिक्र क्या है? 1400 साल तमाम उलमा, सूफिया, फुकहा, उलमा, फुसहा, बुलगा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, शारहीन, उन सब की जो अकायदी फिक्री है, फरमाया उनके अमीन का नाम इमाम अहमद रजा है। कोई नया रास्ता नहीं है तो सामने लाया जाए, नहीं है तो इमाम अहमद रजा के पीछे खड़ा हुआ जाए। समझ आ रही मेरी बात की? ये पहली बात। दूसरी बात, और ये भी बड़ी तवज्जो तलब है, अगर फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर पाया, समझा पाया तो, और वो ये है, इमाम अहमद रजा की फिक्र के बड़े पहलू हैं। अगर आप इल्मी हवाले में देखें तो इमाम अहमद रजा की फिक्र कमाल है। आप अगर सियासी मैदान में देखें तो आपकी फिक्र कमाल है। आप तिजारत के मैदान में देखें, आप सहाफत के मैदान में देखें, आप अपनी मुआशरत के मैदान में देखें, आप अरब के एतबार से, अजम के एतबार से, अपने घर के एतबार से, यानी कोई एक पहलू इमाम अहमद रजा ने छोड़ा नहीं है जिस पर आपने रहनुमाई ना की हो कि नबी पाक की तालीमात और 1400 तालीमात, यहां पर 1400 साल तालीमात क्या कह रही हैं। इन तमाम जो तरजीहात हैं, इनको दीने मतीन की रोशनी में जो इमाम अहमद रजा ने समझाया है, इसी को तो फिक्र रजा कहा जाता है। मैं अब आपको 2-3 बातें सुना देता हूं ताकि आपको पता चले मैं कहना क्या चाहता हूं। इमाम अहमद रजा की फिक्र क्या है? इमाम अहमद रजा की फिक्र इल्म की दुनिया में यह है। इमाम अहमद रजा से पूछा गया, इल्म हासिल करने के बारे में आप क्या फरमाते हैं? सुनिए फिक्र रजा क्या है। आपने फरमाया, हदीस शरीफ में है कि इल्म को हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, यह हदीस है। और इसकी शरह में इमाम अहमद रजा ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं, इसका मतलब यह है, फरमाया कि उतना इल्म हासिल करना जिसके साथ बंदा मजहब हक को समझकर सही मुसलमान बन सके, बस उतना इल्म। वो कहां लिखा है, किस किताब में, किसने क्या कहा, सवाल का आपके ऊपर जिम्मा नहीं है। ये उलमा का काम है। आपका काम है सही अदब वाला रास्ता समझकर मुसलमान बन जाए। नमाज, रोजा, वुजू, हज, ज़कात, ये मसाइल पता हूं, आप मुसलमान हैं, आपने अपनी जरूरत का इल्म सीख लिया। वाह इमाम अहमद रजा, पहली बात। दूसरी बात, फरमाया फिर जो जिस मैदान में जाएगा वो वहां का इल्म हासिल करना उस पर फर्ज हो जाएगा। अब ये है फिक्र रजा। फरमाया ताजिर है तो बात कर रहे हैं, समझ आ रही मेरी बात की? और सिर्फ बात यहां तक नहीं की, फरमाया ये जो इल्म होता है,
इसको हासिल दुनियावी इल्म भी हो, तो फरमाया जो दीन के लिए मुआविन साबित हो, उस इल्म को बंदा जब हासिल कर लेता है, फरमाया वो दुनियावी इल्म सीखने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। अब ये है फिक्र रजा। आपने सिर्फ ये नहीं कहा दुनियावी, बाद लोग कहते हैं दुनियावी इल्म बिल्कुल हराम नाजायज है। ओ भाई, उसकी कोई हुदूद कुयूद होती हैं जो कि एक आलिम और मुफ्ती को बतानी चाहिए। अगर ये तशरीहात वाजे की हैं तो वो मेरे इमाम अहमद रजा ने वाजे फरमाई है। ये है पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पूछा गया, हुजूर ये बतलाएं उस्ताद के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने फरमाया जो उस्ताद का बेअदब हो जाए ना, लेकिन उसके लिए भी अकीदा शर्त है। यह है बारीक बात, समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, यह थी दूसरी बात जो कि उस्ताद के हवाले से, मुदर्रिस के हवाले से। अब तीसरी बात बतलाऊं, आलिम के हवाले से। समझ आई ना? आलिम के हवाले से फिक्र रजा क्या है? आपसे सवाल हुआ सय्यदी आला हजरत से, फरमाया कि क्या आलिम बनने के लिए सनद लेना जरूरी है? सारे हजरात गौर फरमाएं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जवाब देने लगे, फरमाया इल्म के लिए तो सनद का होना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। फरमा हां, इल्म हासिल करना जरूरी है। उसके दो तरीके हैं। अब ये सारे हजरात गौर करें, इल्म हासिल करने के आला हजरत ने कितने तरीके लिखे हैं, और ये फिक्र रजा है, सुनिएगा जरा। फरमाया एक ये है कि बंदा किसी मदरसे में उलमा सहीउल अकायद के पास बैठकर हासिल करे, एक ये जरिया है। और दूसरा ये है बेशक किसी मदरसे की क्लास में ना बैठे, लेकिन सहीउल अकायद जय्यद उलमा की मजलिस में बैठता रहे और इल्म की नीयत से मसाइल पूछता रहे, तो फरमाया अल्लाह उसे भी इल्म अता फरमा देता, वो भी आलिम बन जाता है। आज कल में बहुत सारे लोग मदरसों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हजरत अत्तार को अल्लाह ने यह बरकत दी है, मुफ्ती वकारुद्दीन साहब की खिदमत में बैठकर 22 सालों में इल्म दीन हासिल किया है। तो इस वास्ते इलियास कादरी पर यह एक अल्लाह का एहसान है, अगरचे मदरसे में बैठ के नहीं पढ़े, लेकिन अल्लामा मुफ्ती वकारुद्दीन जैसा खलीफा है, आला हजरत खलीफा, वो कह रहा है कि 22 साल तक इलियास कादरी मेरे पास आते रहे। पढ़ते रहे और फरमाया ये उलूम फनून जानते हैं। ये वकारुल फतावा के अंदर उलूम सीखने के बारे में आपने लिखा, बल्कि अगर शारेह बुखारी को पढ़ा जाए, समझ आ रही मेरी बात को? आप फरमाते हैं इलियास कादरी उस बंदे का नाम है जो ज़हीन है, जो फतीन है।
और जो कवियुल हाफजा है, मसाइल दीनिया पर गहरी नजर रखता है। और उन्होंने एक जुमला लिखा है, इस जुमले की चास लोगे ते अगे टुरांगे ताकि पता चले। कहते हैं आजकल के मुफ्ती कहलवाने वाले इलियास कादरी का अशरे अशीर भी नहीं है। अल्लाह ने इलियास कादरी को ऐसा इल्म अता फरमाया हुआ है। ये है फिक्रे रजा के मदरसे में बैठकर ही पढ़ना जरूरी नहीं। दो चीजें आला हजरत ने दी हैं। फरमाया एक उस्ताद के सब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर जो बात इरशाद फरमाई, काश के मैं समझा पाया। तीन बातें इधर देखिए। सबसे पहले फरमाया, पहला नुक्ता है उलमा का इत्तेफाक। समझ आ रही मेरी बात की? और उसके बाद आपने फरमाया अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक तहम्मुल शाक बित्ताक, अपनी ताकत के मुताबिक जितनी भी जरूरियात दीन फैलाने के लिए, दीन फैला मुश्किलात हूं, उनको बर्दाश्त करके कोशिश करना कि दीन किसी ना किसी तरह फैल जाए। पहली बात है उलमा मुत्तफिक हो जाएं। और दूसरी बात है कि अपनी कोशिश को सर्फ करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए दीन के लिए। जितनी ताकत हैसियत, जिस दायरे में आप काम कर सकते हैं, जिस शोबे में आप काम करें। और तीसरी बात सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, वो है उमरा का इन्फाक। जो अमीर बंदे हैं, साहिब सरवत तो हैसियत है, वो अपना पैसा दीन के लिए खर्च करें। फरमाया ये तीन बातों पे अमल हो जाए, अकीदे का काम भी होता रहेगा और दीन का काम भी होता रहेगा, बिदआत भी खत्म होती रहेंगी और हुजूर की सुन्नत का झंडा भी बुलंद होता रहेगा। अब आप कहेंगे बज़ाहिर तो ये तीन बातें हैं, तो इसमें क्या मसला आला हज़रत ने बयान किया? आप जरा गौर से सुनिए। पहली बात जो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उलमा का इत्तेफाक। उलमा जब आपस में इख्तलाफात का शिकार हो जाए, और इख्तलाफ का शिकार क्यों होते हैं, मैंने जो तजर्बा किया है वो ये है कि अदम राब्ता की वजह से। आपके इल्म में होगा, कईयों ने तस्वीर देखी होंगी, मैं सुबह 8 बजे ही पहुंचा हूं यहां पर ना। रात हमारी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से फैसलाबाद में दूसरी मीटिंग थी, पहली दाता के कदमों में लाहौर में थी। उलमा मिल बैठे हैं और उस टीम का फकीर हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। तो उलमा अहले सुन्नत को इकट्ठा किया जा रहा है, जो आपकी भी आवाज है, हमारी भी आवाज है। और यही वजह है मैं आज ये पैगाम दे रहा हूं, मेरे इस पैगाम को बिल्कुल शेयर किया जाए। पहली बात यह तय पाई, तमाम तंजीमें, तहरीकें, उनके बड़ों की इज्जत की जाए और उन तंजीमों से मुताल्लिका अहबाब अफराद जो मरकजी हैं वो कभी भी दूसरे के खिलाफ ना बोलें। और अगर किसी को किसी आलिम से कोई इख्तलाफ है तो एक टीम बना दी गई, उनके जरिए से पैगाम पहुंचाए, ना कि वो वीडियो क्लिप बनाकर चंद बंदों को राजी करे और फिर एक इख्तलाफ की और जनाब आपस में मुनाफरत की और मुल्क में आग लगने की फजा पैदा हो, इसको खत्म किया जाए। और चौथे नंबर पर जितने लोग ऐसे हैं जिन पर कोई सवालों जवाब है, विदाउट कैमरा उनसे मुलाकात की जाए। 10 रुकनी टीम है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और मोहब्बत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हल किया जाए। और ये जो एक कहा जाता है कि अहले सुन्नत से निकालने का दरवाजा है, वापस लाने का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा ने खोल दिया है। अब जो जा चुके हैं वो वापस आ सकते हैं और बड़ी मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से लाया जाएगा। और खुदा के लिए मुल्क में अनारकी मत फैलाई जाए। आपने देखा होगा ये 3 माह हो गए इस पर हमें वर्क करते हुए, और यकीन फरमाइए अल्लाह की रजा के लिए मैं कह रहा हूं, हमने भी बिल्कुल उस मिशन का साथ देने का पूरा अहद किया है। और मरकजी बॉडी के अंदर उलमा ने इस फकीर हकीर का इंतखाब किया है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं शऊरी मुहिम का हिस्सा बनूं और मरकजी बॉडी का भी हिस्सा हूं और ये पैगाम पहुंचाऊं तमाम उलमा मशाइख
जितने जिस लेवल के इख्तलाफात हैं, खुदा के लिए वीडियो क्लिप बंद करें, कमेंट देना बंद करें। और जितने फेसबुक पर भूखे लोग बैठे हैं व्यूवरशिप के लिए, उन लोगों को चाहिए अपनी वीडियोस बंद करें। उलमा की टीम आप तक आएगी। खुदारा अपने हाल पर भी मेहरबानी करें और अहले सुन्नत के हाल पर भी मेहरबानी करें और मुल्क के हाल पर भी मेहरबानी करें। क्या आप मुत्तफिक हैं सारे हजरात इस बात पर? और फिर अगली बात, यकीन करें 5 दारुल इफ्ता पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। किसी भी दोस्त पर, आलिम पर, नकीब पर, नात खान पर किसी को अगर किसी किस्म का एतराज होगा कि गाले ने गलत की थी है, तो बैठ के फतवा नहीं कर देगा नस्बी हो गए, फर्जी हो गए, बुग़्ज़ अहले बैत है, फलाना है। नहीं 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 नहीं, 5 दारुल इफ्ता से फतवा लेकर उसके बाद कमेटी ऐलान करेगी कि इस बंदे का कसूर है तो इसको क्या करना चाहिए, और नहीं है तो जिसने शरारत की है उसे क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप हजरात? आप बताएं इस तरह इख्तलाफ खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे बतलाएं सारे हजरात। तो यह तरीकाकार मैं कि खैबर से लेकर कराची तक के जुमला अहले सुन्नत की सही अकायद तंजीमें और जुमला अहले सुन्नत के वो अहबाब जो कि दर्द दिल रखते हैं। इधर देखें, इधर देखें, किसी भी इदारे से हूं, किसी भी तंजीम से हूं, किसी भी शहर से हूं, किसी भी आस्थाने से हूं, किसी भी मशरब से हूं, बिला तफरीक अहले सुन्नत के नाम पर हम उनके पास जाएंगे और उन्हें बुलाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे और मसला समझाएंगे, और बुजुर्ग और किबार उलमा आप साथ देखेंगे। और मैं ये देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं है, अगर हम सब इसका अहद कर लें तो अहले सुन्नत का इत्तेहाद भी हो सकता है और अहले सुन्नत से हर किस्म की खुराफात भी दूर हो सकती हैं। क्या आप भी इस मिशन में हमारा साथ देंगे? हक बनता है ये आपका जो ये क्लिप कटे। जो भी अहले सुन्नत के अकायद नजरियात हैं, बिलखुसूस और जो नहीं होगा फिर आप देखेंगे उसके साथ होता क्या। वैसे जो जो हटा है ना, पता उन्हें लग गया है, ये मैं आपको सही कह रहा हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ज्यादा नुकसान हो, वापस आना चाहिए। गलतियां बंदों से हो, मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है। यह थी पहली बात। अब दूसरी बात जो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखी, वो भी बड़े कमाल की बात है और इस बात को समझना भी हमारे लिए अज हद जरूरी है। और वो बात क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मैं अर्ज कर रहा था फिक्रे रजा, और देखें वहां पर क्या हसीन माहौल बना कि आला हजरत की फिक्र का एक और शहजादा, जिनको पूरी दुनिया बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है,
इनकी जो खिदमात दीनिया है उनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। और हमें खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस खूबसूरत शहजादे की सूरत के अंदर एक ऐसा फूल अता किया है कि जिनकी तालीमात में जहां पर आमाल की इस्लाह छलकती है वहां पर अकीदे की खुशबू वो पूरी दुनिया के अंदर महकती हुई और सूंघी जाने वाली खुशबू समझी जाती है। और ये बड़ी बात होती है, बसा औकात इस्लाह की बात की जाए तो कुछ बातें नहीं की जाती और उसमें भी हिकमत होती है, मैं ये समझता हूं। लेकिन हजरत पीर साहब किबला मेरे बरादर अकबर, मेरे निहायत मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रजा साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका यह तुर्रा इम्तियाज है कि आप हर एतबार से बड़े आसान अंदाज में बात फरमा जाते हैं और लोगों के दिलों में भी उतरती है। मैं इस बात की तशरीह करना चाहता था, लेकिन आखिरी बात मेरा ख्याल है कि वो 1 से 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए और उसके बाद हजरत पीर साहब आप खिताब लाजवाब फरमाएंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो फार्मूला दिया है, पहला है उलमा का इत्तेफाक, और उस पर मैं कलाम कर रहा था और रात मीटिंग थी और उसके अंदर हजरत पीर साहब की भी ताईद व मोहब्बत शामिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, और बड़ी रूह अफजा थी और उसकी मैंने कुछ कार्रवाई और उस पे होने वाले अज़्म व इरादे आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह उन पे अमल होगा और खैर व बरकत आप अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया तहम्मुल शाक बित्ताक, फरमाया अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ चीजों को बर्दाश्त करके दीन को फैलाया जाए। ताजर अपनी हैसियत के मुताबिक बर्दाश्त करें, यूनिवर्सिटियों वाले अपनी हैसियत के मुताबिक, हमारे जो इलाकाई लोग होते हैं वो अपनी हैसियत के यानी कोई जगह दे दे, कोई ईंटें दे दे, कोई पैसा दे दे, कोई बिजली का बिल दे दे, कोई किताबें खरीद के दे दे, जो जो हिस्सा मिला सकता है। समझ आ रही है? आलिम अगर अपनी तकरीर के जरिए, मुबल्लिग अपने बयान के जरिए, तो यह मतलब है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक दीन के लिए जरूर काम करे। यह दूसरी बात। तीसरी और आखिरी बात फरमाया कि उमरा का इन्फाक, इसमें है तो बड़ी तफसील कि जितने उमरा हैं इनका पैसा दीन पे खर्च होना चाहिए। वैसे आला साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फिर उसकी तशरीह बयान फरमाई, मदारिस कायम किए जाएं, उलमा की एक कमेटी बनाई जाए जो किताबें लिखे, जो तुलबा लायक हों उनके वजीफे कायम किए जाएं और उनके जरिए से सहाफत का काम लिया जाए। फरमाया कि आप अदालतों कचहरियों में जाने से बेहतर है अपने गांव सतह पर एक कमेटी तैयार कर दें कि वो फैसले वहां करे, वरना आला हजरत फरमाते हैं आप कई सालों तक खज्जल होते रहेंगे, पैसा भी बर्बाद होगा, दुश्मनी भी बढ़ेगी, बनेगा भी कुछ नहीं। दीन के नाम पर अगर आप इकट्ठे हो गए तो आपकी मोहब्बत भी बढ़ जाएगी, आपके मसले भी हल हो जाएंगे। यह है फिक्र रजा, यहां तक इमाम अहमद रजा की नजर है। समझ आ रही है हजरात? और इसी तरह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपने फरमाया उमरा को चाहिए दीन पर पैसा खर्च करें, लेकिन कई एक लोगों का पैसा है वो जा को प्रोमोट मत कीजिए, अपने बुजुर्गों को पढ़िए और जो फिक्र 1400 साल है जिसका अमीन इमाम अहमद रजा है, उस फिक्र रजा पे आ जाइए और दीन मतीन को समझने की कोशिश फरमाइए। अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। और फिर यहां पर आप देख रहे हैं गैर संजीदा गैर मियारी कलाम पढ़ने वाले नौकाबा और नाथ खान हजरात, देखें ये अगर सही कलाम पढ़े तो सुभान अल्लाह इश्क रसूल बेदार होता है, वरना यकीन फरमाया आप बेहतर समझते हैं कि वो एक कैसा काम कर जाते हैं कि बाद में जवाब उलमा को देना पड़ता है। इनके ऊपर फिर पैसा फेंकना और फिर सुरों और तर्जों के नाम पर हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने है। इमाम अहमद रजा फरमाते उमरा का पैसा दीन के लिए, उसकी एक मिसाल हजरत पीर साहब का इदारा भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? आप इस्लाह मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप गट्ठर मंडी में चल के देखें कैसा खूबसूरत दीनी महल तैयार किया है आपने। अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए और यह सिलसिला पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में फैले। और इसी तरह दावत इस्लामी का नेटवर्क आप देख ले, इसी तरह बाकी उलमा मशाइख जो काम करे इनका साथ दे और ये काम आगे बढ़ाएं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि एक औरत है वो 1.5 मन चावल बनाती है 11वीं शरीफ पर, लेकिन करीब एक मदरसा है, अगर वो वहां खिदमत कर दे तो क्या हुजूर गौस पाक को सवाब पहुंच जाएगा? ये सवाल हुआ। अब इसका जवाब मैं अपने लफ्जों में दे रहा हूं। फरमाया सिर्फ 11वीं का सवाब नहीं पहुंचेगा, मोहब्बत से फरमाया 1400 मन का सवाब पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है हमें अपने इदारों को प्रोमोट करना चाहिए और यही फिक्र इमाम अहमद रजा मैंने आपके सामने रखी है। और ये मैं एक सत्र में बात समेटूं, यकीन फरमाइए हमें
अभी तो मैंने अकायद का बाब खोलना था, लेकिन वो जो अशार में हमारे सियालकोट का शहजादा पड़ गया ना, उन्हें काफी सारा काम कर छड़िया थोड़ा। समझ आ रही मेरी बात की? तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप सहाबा और अहले बैत के मामले में, बिलखुसूस इनकी इज्जत और एहतराम के मामले में, खुदा के लिए अपने आप को संभाल के रखें और उलमा और संजीदा उलमा के पीछे चलें। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और आज की फिक्र राह कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। मुझे बड़ी खुशी है कि रावलपिंडी की जमीन ये आला हजरत की जमीन साबित हुई। इतनी बड़ी तादाद गौस पाक की जमीन है, ये आला हजरत ताजदार गुरना की जमीन है, ये बरी इमाम की जमीन है, ये मुमताज कादरी की जमीन है। और अगर मैं एक लफ्ज बोलूं तो ये आशिकाने सहाबा व अहले बैत की जमीन है। आज ये आपका ठाठे मारता समंदर, अगर मेरी तादाद गलत ना होगी तो ये 3000 से मजमा प्लस हो चुका है। मेरी अगर तादाद, और जो बाहर खड़े अगर उनको जमा किया जाए तो मदीना मदीना। और यहां पर खूबसूरत बात ये हजरत पीर साहब ने करम नवाजी फरमाई, जो आपका वक्त था उसके मुताबिक आए। ये 2-4 मिनट मैंने लिए हैं, मैं माजरत खा हूं और मैं अब खुद ही आपकी खिदमत में आजिजाना रिक्वेस्ट करता हूं। हमारे बरादर अकबर, हमारे इस खूबसूरत मुल्क की ये खूबसूरत पहचान, शान और जान, हमारे मसलक की शान पहचान और जान, मसलक के रजा और फिक्रे रजा के माथे का झूमर, हमारे प्यारे, हमारे मसलक के मुखलिस, हमारे मुल्क के मुखलिस हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रजा साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। मैं गुजारिश पेश करता हूं कि आप अपने खूबसूरत, दिल फरेब, दिल नवाज, दिल नशीन खिताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आपकी आमद से पहले मोहब्बत फरमाइए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हर सहाबिये नबी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब नारे मुकम्मल हुए हैं। मैं पीर साहब की खिदमत में गुजारिश, हुजूर आप करम नवाजी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।